अगर आपसे मैं कहूं कि आखिरकार कैसे एसआरएच के जीत के बाद बदल गया पूरा का पूरा पॉइंट्स टेबल, आखिर इस पॉइंट्स टेबल के बदलने के बाद ऐसी कौन सी टीमें हैं जो आईपीएल के सेमीफाइनल से अब बाहर हो चुकी हैं, तो कौन सी ऐसी टीमें हैं जो कि आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर जा सकती हैं। क्योंकि कहा गया है ना कि डूबेंगे हम सनम लेकिन तुमको लेकर डूबेंगे। ये कहावत आपके एसआरएच के ऊपर काफी अच्छी सूट कर रही है, क्योंकि एसआरएच तो डूब चुकी थी बहुत पहले से ही, लेकिन अब ये सभी टीमों को डुबाने का काम कर रही है। क्योंकि जो तहलका सोचा गया था ये आईपीएल की शुरुआत से लेकर अंत तक देते आएंगे, तो आईपीएल की शुरुआत में तो नहीं दे पाए, अंत में जरूर दे रहे हैं। क्योंकि 200 का प्लस भी स्कोर आपकी एसआरएच काफी आसानी से चेज कर ले रही है। 4 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट से जीत रही है और पूरा 20 ओवर भी नहीं खेल रही, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भाई अब आईपीएल के अंदर तबाही मचने वाली है, जिसकी वजह से जो सेमीफाइनल के अंदर पहुंचा भी है उन टीमों को अब ये खींच कर नीचे लाएगी और सेमीफाइनल से बाहर कर देगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या अब एलएसजी सेमीफाइनल के अंदर जा सकती है, तो सवाल तो ये उठता है कि क्या मुंबई इंडियंस जा सकती है या दिल्ली कैपिटल्स। ये सारे सवाल काफी मन में गूंज रहे होंगे। पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये मैच बीता कैसे था, मैच का हाईलाइट क्या था। क्योंकि जिस तरीके से मैच बीतता है ना, उसी हिसाब से पॉइंट्स और रन रेट दिए जाते हैं। अगर आप मैच जीते तो 2 पॉइंट दिए जाएंगे और रन रेट आपके जीत के हिसाब से दिए जाएंगे, ये कितने अच्छे तरीके से आप जीते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैच कुछ इस तरीके से हुआ था कि एलएसजी पहले बैटिंग की, ये लखनऊ के ही अंदर मैच हुआ था। यहाँ पर सबसे हार्ड जो काम करने वाले बॉलर थे वो आपके दिग्वेश राठी साहब थे। इन्होंने आपके ईशान किशन का विकेट लिया, इन्होंने आपके अभिषेक शर्मा का विकेट लिया, और अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच क्या बवाल मचा था, अगर आप मैच देखे होंगे तो यही सीन आप भूले नहीं होंगे। केवल सबसे पहली चीज, इन्होंने भाई 37 ही रन दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर एलएसजी टीम जो कुछ देर सरवाइव कर पाई थी, इन्हीं की बदौलत कर पाई थी बॉलिंग में। इसके बाद अगर आप मिचेल मार्श को देखोगे तो 39 गेंद में 65 रन, एडम मार्करन ने 38 गेंद में 61 रन, निकोलस पूरन ने 26 गेंद में 45 रन। तो ये बैटिंग ऑर्डर चली थी और काफ़ी अच्छी खासी बैटिंग चली थी। अगर आपके ऋषभ पंत साहब की बात कर लें तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, जैसे हर मैच के अंदर फ्लॉप रहते हैं। और इसके बाद जब एसआरएच की पारी आती है तो एसआरएच भाई अकेले अभिषेक शर्मा सब पे भारी पड़ गए। 20 बॉल पर करीब 59 रन मारे, 60 के करीब, यानी कि कुछ बॉल के अंदर इस बंदे ने अर्धशतक ठोक दिया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी दिग्वेश राठी ने भाई और इनके बीच मच गया था बवाल। इसके बाद अगर देखोगे तो ईशान किशन भी भाई हर तरीके से जैसे फ्लॉप रहते थे, लेकिन कहीं चलो आप थोड़ा सा खेल ही लेते हैं, तो 28 गेंद के अंदर 35 रन मारे। वहीं हेनरी क्लासन ने 28 गेंद के अंदर 47 रन मारे, तो कमेंडो मेंडिस ने 21 गेंद के अंदर 32 रन मारे, और यहीं पर हो जाता है मैच समाप्त। और आपकी एसआरएच काफ़ी आसानी से इस मैच को जीत लेती है, क्योंकि 4 ही विकेट गिरे रहते हैं और इस मैच को आसानी से जीत लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे कि 205 रन का टारगेट दिया गया था 7 विकेट के नुकसान पर, और 206 बनाकर आपकी यहाँ पर हैदराबाद जीत ली। 6 विकेट से इस मैच को जीती है। लेकिन जीत और हार से आपके एसआरएच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अब सेमीफाइनल में नहीं जा सकती। अब जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है उनका यही काम है कि जो सेमीफाइनल में पहुंचने वाली हैं उनको आप खींच कर नीचे ले आकर रख दो और उनका काम तमाम हो जाए। यही सेम काम अब एसआरएच और बाकी सारी टीम करने वाली है। अब अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर मारोगे ना, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अब इस पॉइंट्स टेबल के अंदर क्या समझ में आ रहा है? पहली चीज तो आपकी गुजरात, आरसीबी और पंजाब, ये 3 टीम ऐसी हैं जो कि आईपीएल के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिसकी वजह से 4 टीमें ही करती हैं आईपीएल सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई। अब केवल एक ही टीम आईपीएल के सेमीफाइनल में आ सकती है, यानी कि प्लेऑफ के अंदर जा सकती है। तो गुजरात को अगर आप देखोगे तो 12 मैच खेली है, 9 जीतकर 3 हारी है, नेट रन रेट काफी अच्छा है और 18 पॉइंट मिले। अगर आप 16 पॉइंट पा जाते हो तो लगभग आपकी काफी हद तक चांसेस बन जाते हैं कि आप आईपीएल का सेमीफाइनल खेलोगे। यहाँ पर आपकी गुजरात भाई 18 पॉइंट बैठी है। उसके बाद आपकी फेवरेट आरसीबी जो कि 12 मैच खेलकर 8 जीते 3 हारी है, 1 मैच टाई हो गया था और नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है और 17 पॉइंट मिले। खैर टाई नहीं हुआ था, वो मैच रद्द हो गया था, जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट देकर आगे भेज दिया गया था। पंजाब की बात कर लें तो भाई 12 खेली है, 8 जीती 3 हारी है, नेट रन रेट अच्छा है, 17 पॉइंट इसको भी मिले। मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो 12 खेली, 7 हारी है, 7 जीती है, 5 हारी है, नेट रन रेट प्लस में है, +1 और 14 पॉइंट मिले।
अब यहाँ पर ये जो ऊपर की 3 टीमें जिस पर क्यू लिखा है, ये 3 के तीनों क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन आपकी मुंबई नहीं करी है, क्योंकि मुंबई के पास अभी भाई 2 मैचेस बाकी हैं, और अगर 2 में से 1 भी जीत जाती है तो जान जाओ ये सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि 16 पॉइंट इसके हो जाएंगे। अब दिल्ली कैपिटल्स की बात कर ले तो ये भी 12 खेली है, 6 ही जीती, 5 हारी है। नेट रन रेट अच्छा है, लेकिन पॉइंट इसके केवल 13 हैं, मुंबई से भी कम है। अब देखो कोलकाता ये एलिमिनेट हो चुकी है, आपकी एलएसजी एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये जो जितनी भी सारी टीमें हैं, अगर मैं आपको बता दूं एक बार इनका पॉइंट क्या है, कितने मैच है। 13 खेल के 5 जीती, 6 हारी हैं, और नेट रन रेट ठीक है, लेकिन पॉइंट 12 ही है। एलएसजी 12 खेल कर 5 जीती, 7 हारी, नेट रन रेट माइनस में, पॉइंट 10 ही है। वैसे ही हैदराबाद 12 खेल कर 4 जीती, 7 हारी, नेट रन रेट -1 में, और 9 पॉइंट मिले। अभी जो आपकी हैदराबाद यहाँ नीचे चल रही थी 9वें नंबर पर, वो 8वें नंबर पर आ चुकी है। इसके बाद अगर आप देखोगे राजस्थान जो कि 13 खेली है, 3 हारी है, 3 जीती है, 10 हारी है, नेट रन रेट माइनस में ही है, और पॉइंट इसको केवल 6 मिले हैं। और सीएसके की वैसी बात कर लो, जो पहले की तरह है वही इसकी कंडीशन है। सीएसके भाई 12 मैच खेलकर 3 जीती, 9 हारी, नेट रन रेट माइनस में, पॉइंट इसको केवल 6 मिले। अब यहाँ पर आपको देखकर समझ के आ रहा है और कौन टीम सेमीफाइनल के अंदर अभी पहुंच सकती है। पहली चीज तो आपकी जो यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट थी, ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि 16 पॉइंट चाहिए रहते हैं, इनके पास अभी केवल 10 पॉइंट हैं, और इनके पास मैच बाकी हैं 2, यानी कि अगर 2 भी जीत जाते हैं तो 4 ही पॉइंट मिलेंगे, और ये तब भी 14 पॉइंट पर ही आएंगे, और पॉइंट आपको चाहिए रहते हैं 16, जिसकी वजह से आपकी अब लखनऊ भी इस मैच को क्वालिफाई नहीं कर सकती आईपीएल के सेमीफाइनल में। अगर ये मैच जीत जाती काफ़ी अच्छी तरीके से ना, तब कुछ चांसेस बढ़ जाते कि ये कर सकती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मतलब डिसक्वालीफाई हो चुकी है, एलिमिनेट ही हो चुकी है। वैसे कोलकाता भी हो चुकी है, हैदराबाद भी, राजस्थान भी और चेन्नई, ये 5 टीमें ऐसी हैं जो कि आईपीएल 2025 के सेमीफाइनल से एलिमिनेट यानी कि बाहर निकल चुकी हैं। तो वहीं दिल्ली और मुंबई के बीच अभी चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक प्लेऑफ के अंदर जाएगा, लेकिन कौन जाएगा, सवाल तो ये उठता है ना। अभी देखो दोनों के पास 2-2 मैचेस हैं, और दोनों टीमें एक बार आपस खुद में भिड़ने वाली हैं। 21 मई को होने वाला है मैच मुंबई और दिल्ली का, और मुंबई और दिल्ली में से उस दिन जो जीतेगा उसी दिन डिसाइड हो जाएगा कि आईपीएल के सेमीफाइनल के अंदर कौन जाएगा। क्योंकि आप खुद बताओ कि अगर दिल्ली और मुंबई से हो रहा है तो सिंपल सी बात है, कोई एक जीतेगा, जो जीता वो आगे चला जाएगा, जो हारा वो पीछे चला जाएगा। और यही सेम कंडीशन होने वाली है। 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि वो 4 टीमें कौन सी हैं जो कि आईपीएल के 2025 सेमीफाइनल के अंदर कौन जाएंगी। बाकी 3 टीमें तो आपको कंफर्म हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मुंबई जाती है तो क्या आईपीएल 2025 का सेमीफाइनल छोड़ो, क्या फाइनल जीत सकती है? आरसीबी जीतेगी या मुंबई? किसको सपोर्ट करोगे? देखते हैं कि आप आरसीबी वाले जीतते हो कि मुंबई वाले। और चेन्नई वालों तो आप तो यहीं रहोगे, इससे ऊपर तो आपके बस की नहीं उठ जाओ। कमेंट में तहलका मचा दो, देखते हैं कौन जीतता है तो कौन हारता है, देखते हैं आपके अंदर कितना दम है। बाकी जानना है कि भाई कौन वाकई में ही फाइनल जीत सकता है, मुंबई इंडियंस के कितना दम है, कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से वो जीत सकती है, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।